नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। प्रीवियस वीडियो में अपना जो लेटर का जो मैटर था वो कंटिन्यू है और ऑफिशियल लेटर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ऑफिशियल लेटर का मैंने आप लोगों को पूरा फॉर्मेट कंप्लीट बना के बता दिया है। आई होप आप लोगों ने सीखा होगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो टाइम पे अपना वर्क नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अपना वर्क करें और जो आपका जो होमवर्क है उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। तो आज हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज में। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि सर ने 11th क्लास में हमें लिखा दिए थे लेटर, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचे। और ये बिल्कुल जो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ वो उससे हटकर बिल्कुल लैंग्वेज में है, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है, इजी वे में। तो आज जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। यहाँ पर मैं केवल डायरेक्ट, आप पहले बात को ध्यान से सुन लें, मैं केवल डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्वेश्चन समझा करके, क्वेश्चन आप लोगों को बता करके, इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता करके मैं केवल कम्युनिकेशन राइट करूँगा बस। केवल जो लेटर की जो मेन बॉडी होती है कम्युनिकेशन, जो मैंने बिंदु बताए थे, लेकिन आप लोगों को पूरा कंप्लीट फॉर्मेट लिखना है। उसमें सभी आ जाएंगे, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट वगैरह, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। आप लोगों को तो कंप्लीट लिखना है। हमें तो क्योंकि देखो पूरा कंप्लीट मैं लिखूंगा तो भी वही बात है, आप लिखेंगे तो भी वही बात है। मैंने सिखाई दिया है आप लोगों को, तो मुझे डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन में बता दूंगा कि इसमें सेंड, और आप लोग आराम से इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेंडर एड्रेस है और कौन सा रिसीवर एड्रेस है जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं केवल कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करूंगा, कम्युनिकेशन आप लोगों को लिखाऊंगा और कम्युनिकेशन को समझेंगे। एज अ रेसिडेंट, क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। एज अ रेसिडेंट ऑफ शास्त्री नगर अजमेर, शास्त्री नगर अजमेर के निवासी के रूप में आप शास्त्री नगर अजमेर के निवासी को आपका जो एड्रेस दिया गया है, पत्र लिखने वाले व्यक्ति का जो एड्रेस दिया गया है वो है शास्त्री नगर अजमेर का। राइट अ लेटर टू द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड, नगर पालिका के अध्यक्ष, चेयरमैन का मीन्स होता है अध्यक्ष। पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पद नाम दिया गया है, ये पद का नाम है और ये इसका डिपार्टमेंट है, ये इसके विभाग का नाम है। मैंने आप लोगों को बताया था, फॉर्मेट में समझाया था कि रिसीवर एड्रेस को 3 बिंदुओं में फॉलो करना है आप लोगों को, 3 पॉइंट में लिखना है। फर्स्ट में आ जाएगा नेम ऑफ द पोस्ट, सेकंड में आ जाएगा नेम ऑफ द डिपार्टमेंट और थर्ड में आ जाएगा सिटी, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और किस विषय में आप लोगों को पत्र लिखना है, आपके लेटर का सब्जेक्ट हो जाएगा टू कंप्लेन अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में गंदगी की दशा के बारे में शिकायत करते हुए। कंप्लेनिंग का मीन्स होता है शिकायत करते हुए, अबाउट इनसैनिटरी, इनसैनिटरी का मीन्स होता है गंदगी और कंडीशन का मीन्स होता है दशा बोल दो, स्थिति बोल। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसी क्वेश्चन के आधार पर आप पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करना है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं कम्युनिकेशन लिख रहा हूँ तो आप लोगों को कम्युनिकेशन ही लिखना है, क्वेश्चन राइट करना है। क्वेश्चन राइट करके फिर आप लोगों को पूरा फॉर्मेट और कम्युनिकेशन जो मैं लिखाऊंगा समझाऊंगा वो लिखना है, ठीक है। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, शास्त्री नगर अजमेर ये आपका एड्रेस है, यानी कि सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले व्यक्ति का एड्रेस है। राइट अ लेटर टू द चेयरमैन, अब पत्र लिखो अध्यक्ष को। राइट अ लेटर टू द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड, नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखो। तो ये व्यक्ति प्राप्त करने वाला है, इसका पदनाम दिया गया है, इसका डिपार्टमेंट है और जो शहर आपका है उसी शहर का नाम आप लोगों को रिसीवर एड्रेस में लिखना है। और आपका जो लेटर का जो सब्जेक्ट है वो है कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में जो गंदगी की दशा है, जो इनसैनिटरी कंडीशन है उसके बारे में शिकायत करने के लिए। तो कम्युनिकेशन मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ।
और लिखे साथ में आप भी। I would like to draw your kind attention about insanitary conditions in our area. The sweepers of our area do not come regularly. As a result of this, heaps of garbage and night soil can be seen everywhere. Public toilets are chocolate. So there is often defecation beside drains. Drains are chalked and broken. Dirty water is there everywhere. The condition has got so hellish that disease may break out anytime. That is why I request on the behalf of other residents to take care of our concern. पैराग्राफ चेंज कर देंगे यहां से प्लीज।
into the matter. Please look into the matter. Immediately. ये आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट है। बाकी आप लोगों को जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को फॉर्मेट में बताया था, लास्ट में जैसे ही कम्युनिकेशन की एंडिंग हो जाती है, जैसे ही आप कंप्लीट कम्युनिकेशन लिख देते हैं, तो आपको फॉर्मली नीचे थैंक यू लिख सकते हैं। थैंकिंग यू लिखने की आवश्यकता नहीं है, हैंगिंग वर्ड होता है ये। वैसे हैंगिंग वर्ड का यूज बहुत कम किया जाता है, आप भी नहीं करें, थैंक यू लिख दे बस केवल। थैंकिंग यू, हैंगिंग वर्ड, दैट्स इज द रॉन्ग वे टू यूज द हैंगिंग वर्ड इन द लेटर। तो आप लोग केवल थैंक यू का ही यूज करें और उसके बाद में योवर्स फेथफुली, और फिर अगर यहाँ पर लेटर लिखने वाले व्यक्ति का नाम नहीं है, आप कोई सा भी काल्पनिक नाम लिख सकते हैं। जो आपका जो मेन बॉडी है लेटर का, वो मैंने लिखा दिया है, इसको देखेंगे एक बार, इसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो लिसन केयरफुली। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये कोई सा भी आप कंप्लेंट लेटर लिखते हैं, किसी भी चीज़ की किसी भी समस्या से अवगत करवाने के लिए या किसी भी समस्या के बारे में शिकायत करने के लिए, जैसे यहाँ गंदगी की दशा के बारे में शिकायत करने के लिए आप म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिख रहे हो, तो ये सेंटेंस आप लोग प्रत्येक कंप्लेंट लेटर में लिख सकते हैं। जो भी कंप्लेंट लेटर आप लोग लिखने जा रहे हैं, तो ये कॉमन है। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। I would like to draw your kind notice, attention। दोनों वर्ड में से किसी भी एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, attention या notice। I would like to draw your kind attention। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, खींचना चाहूँगा। किस और? About insanitary condition in our area। हमारे क्षेत्र में गंदगी की दशा के बारे में। अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में गंदगी की दशा के बारे में। पहला सेंटेंस आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। जैसा कि मैंने बताया, ध्यान रखिएगा, कोई सा भी कंप्लेंट लेटर या शिकायती पत्र आप लोग लिखते हैं, तो यहाँ से आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, यहाँ तक आप लोग कॉमन लिख सकते हैं सभी में। ये सेंटेंस आप लोग परमानेंट लिख सकते हैं। इसके बाद में अबाउट लगा करके फिर आप अपनी समस्या जोड़ सकते हैं। जैसे कि इसमें इनसैनिटरी कंडीशन है और कोई सी भी समस्या हो सकती है, उसे जोड़ सकते हैं अबाउट लगा करके। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, आकर्षित करना चाहता हूँ। अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में गंदगी की दशा की ओर या गंदगी की दशा के बारे में। द स्वीपर्स ऑफ आवर एरिया, हमारे क्षेत्र के जो साफ सफाई कर्मचारी हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं, डू नॉट कम रेगुलरली, नियमित रूप से नहीं आते हैं। रेगुलरली का मीन्स होता है नियमित रूप से। द स्वीपर्स ऑफ आवर एरिया, हमारे क्षेत्र के सफाई कर्मचारी, झाड़ू लगाने वाले, डू नॉट कम रेगुलरली, नियमित रूप से नहीं आते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप झाड़ू लगाने वाले रोज नहीं आते हैं। इसका क्या परिणाम हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप हीप्स ऑफ गार्बेज, कूड़े कचरे के ढेर। हीप्स का मीन्स होता है ढेर। हीप्स ऑफ गार्बेज, कूड़े कचरे के ढेर, एंड नाइट सॉइल, और मच्छर, एंड नाइट सॉइल और मच्छर कैन बी सीन एवरीवेयर, प्रत्येक जगह देखे जा सकते हैं। झाड़ू लगाने वाले नियमित रूप से नहीं आते हैं, तो जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और मक्खी मच्छर देखे जा सकते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स, जो सार्वजनिक शौचालय हैं, पब्लिक टॉयलेट्स, सार्वजनिक शौचालय, आर चॉक्ड,
अवरुद्ध है, उनकी कोई साफ सफाई नहीं है, उनमें कोई रखरखाव नहीं है, तो इस वजह से वो चौक अवरुद्ध हो चुके हैं। पब्लिक टॉयलेट्स आर चौक, सार्वजनिक शौचालय अवरुद्ध हो चुके हैं या अवरुद्ध हैं। सो इसलिए देयर इज ओपन डिफेक्शन, वहाँ खुले में शौच है, यानी कि वो सार्वजनिक शौचालय इतने गंदे हैं कि लोग उनमें जाने से कतराते हैं, इसलिए वहाँ पर पब्लिक जो है, आम जनता है, वो खुले में शौच करती है। पब्लिक टॉयलेट्स आर चौक, सार्वजनिक शौचालय अवरुद्ध हैं। सो इसलिए देयर इज ओपन डिफेक्शन, वहाँ खुले में शौच है। डिफेक्शन का मीन्स होता है खुले में शौच करना। बिसाइड, इसके अलावा, ये तो है ही सही, ये समस्या तो है ही सही, इसके अलावा और क्या क्या समस्या है गंदगी की, क्या क्या समस्या है। बिसाइड्स, इसके अलावा, ड्रेन्स आर चॉक्ड, नालियां अवरुद्ध, ड्रेन्स आर चॉक्ड, ड्रेन्स का मीन्स होता है नालियां। बिसाइड्स, इसके अलावा, ड्रेन्स आर चॉक्ड, नालियां अवरुद्ध हैं, एंड ब्रोकन, और टूटी हुई है। नालियां चौक्ड है, टूटी हुई है, तो गंदा पानी सड़कों पर आएगा, गंदगी फैलेगी। बिसाइड्स, इसके अलावा, ड्रेन्स आर चौक्ड, नालियां अवरुद्ध हैं, एंड ब्रोकन, और टूटी हुई है। डर्टी वाटर इज देयर एवरीवेयर, वहाँ प्रत्येक जगह गंदा पानी, जैसा कि मैंने बताया, नालियां टूटी हुई हैं, अवरुद्ध हैं, तो जो गंदा पानी है वो सड़कों पर है। डर्टी वाटर इज देयर एवरीवेयर, वहाँ प्रत्येक जगह गंदा पानी है। द कंडीशन हैज गॉट सो हेलिस, स्थिति इतनी नरकीय हो चुकी है। हेलिस का मीन्स होता है नरकीय, बदतर जिसको बोलते हैं। द कंडीशन हैज गॉट सो हेलिस, दशा इतनी नरकीय हो चुकी है, दैट की डिजीज में ब्रेक आउट, डिजीज में ब्रेक आउट एनी टाइम, किसी भी समय बीमारियां फैल सकती है। ब्रेक आउट का मीन्स होता है फैलना, फ्रेज वर्ब है ये, जिसका मीन्स होता है फैलना, आग का फैलना, बीमारी का फैलना, उसके लिए यूज किया जाता है इसको। द कंडीशन हैज गॉट सो हेलिस, दशा या स्थिति इतनी नरकीय, सो का मीन्स होता है इतना, इतनी, इतनी ज्यादा। द कंडीशंस हैज गॉट सो हेलिस, स्थिति इतनी नरकीय हो चुकी है, दैट डिजीज में ब्रेक आउट एनी टाइम, कि किसी भी समय, एनी टाइम, किसी भी समय बीमारियां फैल सकती है। दैट इज वाई, इसी कारण, आई रिक्वेस्ट, मैं प्रार्थना करता हूं, ऑन द बिहाफ ऑफ अदर रेसिडेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ अदर रेसिडेंट, अन्य निवासियों के लिए। दैट इज वाई, इसी कारण, इसलिए, आई रिक्वेस्ट, मैं प्रार्थना करता हूं, ऑन द बिहाफ ऑफ अदर रेसिडेंट टू टेक केयर ऑफ आवर कंसर्न। आई रिक्वेस्ट, मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, ऑन द बिहाफ ऑफ अदर रेसिडेंट, अन्य निवासियों, यानी कि हमारे क्षेत्र के अन्य निवासियों के हेतु, टू टेक केयर ऑफ आवर कंसर्न, कि हमारी चिंताओं की परवाह करें। टू टेक केयर ऑफ आवर कंसर्न, हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो चिंता है, उसके बारे में परवाह करें। टेक केयर का मीन्स होता है परवाह करना। प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएट, कृपया मामले को शीघ्र ही देखिए। ये जो हमारी समस्या है, इस बारे में तुरंत ही विचार करें, एक्शन लें, ऐसा अध्यक्ष चेयरमैन को लिखना है। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, आप लोगों को जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, एंडिंग में थैंक यू, योवर्स फेथफुली, नाम कोई सा भी काल्पनिक आ जाएगा, अपना नाम लिख सकते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को कम्युनिकेशन ही नहीं लिखना है, पूरा कंप्लीट, पहले भी बार बार बोल रहा हूँ मैं, पूरा कंप्लीट लिखना है। पहले रिसीवर एड्रेस, पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट आ जाएगी, फिर रिसीवर एड्रेस आ जाएगा। रिसीवर एड्रेस को 3 लाइन में कंप्लीट करना है, और जो मैं देखूंगा इस चीज़ को, ये आज, ये
वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और जो कल मैं आप लोगों का ये होमवर्क चेक करूँगा। क्वेश्चन पूरा सभी स्टूडेंट अपना होमवर्क शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है और इस साल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑफिशियल लेटर 101% मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिशियल। मैं इस लेटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पढ़ेंगे ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर आएगा 101% 2021 में, इसलिए ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहें। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले तरीके से नोट्स में उतारें, फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को बता दिया शास्त्री नगर अजमेर, ये सेंडर एड्रेस है, द चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड ये आपका रिसीवर एड्रेस है, और आपका जो सब्जेक्ट है कंप्लेन करनी है आप लोगों को इनसैनिटरी कंडीशन, गंदगी की दशा के बारे में। अब मैं कम्युनिकेशन जो है इसका एक बार फिर रिपीटेशन कर देता हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। प्रोनाउंसिएशन भी आप लोग बहुत जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, सीखें धीरे धीरे। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, खींचना चाहूँगा किस और, अबाउट इनसैनिटरी कंडीशंस इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में गंदगी की दशा के बारे में। अबाउट इनसैनिटरी कंडीशंस इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में गंदगी की दशा के बारे में। द स्वीपर्स ऑफ आवर एरिया, हमारे क्षेत्र के जो सफाई कर्मचारी हैं, द स्वीपर्स ऑफ आवर एरिया, हमारे क्षेत्र के जो सफाई कर्मचारी हैं, डू नॉट कम रेगुलरली, नियमित रूप से नहीं आते हैं, डू नॉट कम रेगुलरली, नियमित रूप से नहीं आते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप, हीप्स ऑफ गार्बेज, कूड़े कचरे के ढेर, एंड नाइट सोइल, और मच्छर, कैन बी सीन एवरीवेयर, प्रत्येक जगह देखे जा सकते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स आर चौक्ड, सार्वजनिक शौचालय अवरुद्ध है, चौक्ड है, जाम है, सो इसलिए देयर इज ऑफन डिपेक्शन, वहाँ खुले में शौच है, लोग वहाँ खुले में शौच करते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, ड्रेन्स आर चौक्ड, नालियाँ अवरुद्ध हैं, एंड ब्रोकन, और टूटी हुई है, एंड ब्रोकन, और टूटी हुई है। डर्टी वाटर, डर्टी वाटर इज देयर एवरीवेयर, प्रत्येक जगह गंदा पानी है। डर्टी वाटर इज देयर एवरीवेयर, प्रत्येक जगह गंदा पानी है। द कंडीशन हैज गोट सो हेलिस, द कंडीशन हैज गोट सो हेलिस, स्थिति इतनी नरकीय हो चुकी है। द कंडीशन हैज गोट सो हेलिस, स्थिति इतनी नरकीय हो चुकी है। दैट डिजीज में ब्रेक आउट एनी टाइम, कि बीमारियां किसी भी समय फैल सकती है। दैट इज वाई, इसी कारण, आई रिक्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अदर रेसिडेंट, मैं अन्य निवासियों, आई रिक्वेस्ट में प्रार्थना करता हूँ, ऑन द बिहाफ ऑफ अदर रेसिडेंट्स, अन्य निवासियों हेतु, टू टेक केयर ऑफ आवर कंसर्न, कि हमारी परेशानियों की परवाह करें, हमारी चिंताओं की परवाह करें। प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कृपया मामले को शीघ्र देखें। थैंक यू वेरी मच। पढ़ें, ध्यान से देखें, और कोई भी समस्या है, कोई किसी सेंटेंस में अगर कोई समस्या आती है पढ़ते समय, लिखते समय, तो आप मुझे अवगत करवा सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, और आपके लिए हम आपको बिल्कुल आपकी समस्या को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू।